अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 37। आज के इस लेसन में हम देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में स्केल का क्या काम होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट में स्केल का यूज कैसे करते हैं। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू यूज स्केल कमांड, पर्पज ऑफ स्केल कमांड, फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट स्केल कमांड। स्केल कमांड क्या होती है, मकसद क्या होता है इसका, और इसके ऊपर फुल डिस्क्रिप्शन हम करेंगे। तो बेसिकली स्केल कमांड का फायदा ये होता है कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो अगर आप उसका स्केल, उसका साइज बहुत ज्यादा आपने दे दिया है और आप चाहते हो कि उसका साइज कम हो जाए, तो आप स्केल कमांड के थ्रू आप इजीली काम कर सकते हो। या फिर आपने उसे बनाते वक्त आपको पता नहीं चला, या फिर आपने फॉर एग्जांपल आप 20 फीट की कोई चीज आपने वो 2 फुट में आपने बना दिया और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो दोबारा आपने उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को दोबारा 20 फीट पे लाना चाहते हो तो आप स्केल की कमांड यूज कर सकते हो। तो स्केल कमांड ओपन करने से पहले मैं सबसे पहले AutoCAD ओपन करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। यूनिट सेट करता हूं UN एंटर, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। डी एंटर, मॉडिफाई आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। सेट करंट एंड क्लोज। अब हम यहां पे स्केल कमांड को देखते हैं कि स्केल कमांड क्या होती है, उस पर किस तरह काम किया जाता है। तो उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद आप उस पर स्केल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां पे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं, किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ करना है, तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं RC 5 फुट, 5 फुट, एंटर, Z स्पेस, A स्पेस। सर्कल में लेता हूं, इसके अंदर इसका मिड पॉइंट, यहाँ पे T और डबल एंटर। T और डबल एंटर, ट्रिम किया मैंने। एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट में बनाना चाहता हूँ ओनली, बस। बेसिकली आज अभी तक हमने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया नहीं है। एक फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कोई ऑब्जेक्ट बनाया, या फिर आप यहां पे एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे ड्रॉ किया कोई भी, ओके। फॉर एग्जांपल एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, UC एंटर, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसके ऊपर मैं कोई और भी थोड़ी सी और एडिटिंग कर लेता हूं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया, ऐसे ही मैंने ये वाला बनाया था। चलिए इसको अरेज कर देता हूँ। इसका मैं डेम स्केल देता हूँ, DIM
जेम स्केल देता हूँ ताकि मुझे पता चले किसका। 2 फुट, 5 फुट ये, 5 फुट ये। अब मैं स्केल की जो शॉर्ट कमांड होती है वो SC एंटर होता है। SC एंटर करेंगे तो आपकी सिलेक्ट स्केल कमांड अप्लाई हो जाएगी। उसके अलावा आपने डायरेक्ट यहां से भी आप स्केल कमांड ले सकते हैं। तो स्केल कमांड में मैंने क्लिक किया, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। आपसे यहां पे कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आप राइट क्लिक करें, कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब बेस पॉइंट आपने कौन सा देना है। अब याद रखिएगा अगर मैं यहां से बेस पॉइंट देता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट इस तरफ को बढ़ेगा। मैं यहां से ये वाला बेस पॉइंट देता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड पे बढ़ेगा। मैं ये देता हूं तो इस साइड पे बढ़ेगा और ये देता हूं तो इस साइड पे बढ़ेगा। तो मैं फॉर एग्जांपल ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला साइज देता हूं। क्लिक किया मैंने, अब देखें मेरा ऑब्जेक्ट यहां से देखें बढ़ रहा है। अब देख सकते हैं साइज दिया मैंने तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसे फॉर एग्जांपल 5 है तो मैं इसे 2 करता हूं, एंटर करता हूं तो अब देखें मेरा ऑब्जेक्ट जो है तो इसका स्केल 10 आ गया। यहां पे देखें 10 आ गया। तो बेसिकली 10 क्यों आया है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है इसने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसने 10 आ गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इसका स्केल बढ़ाना चाहता हूं, SC एंटर करता हूं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करता हूं, मिड पॉइंट यहां से मैं देना चाहता हूं। 10 के बाद मैं दोबारा 2 करता हूं, एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसने 20 का स्केल दे दिया है। मतलब 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और वो वाला इसने स्केल दे दिया है। तो ये काम होता है आपका स्केल कमांड्स का। अब ऐसा क्यों है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रीवियस आप दोबारा पीछे जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो स्केल है वो 2 आ जाए या 5 आ जाए या 3 आ जाए, 8 आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए हमें क्या करना है, इसके रेफरेंस कमांड है उस पर अप्लाई करना है, जो कि हम प्रीवियस लेसन में भी देख चुके हैं कि रेफरेंस कमांड का क्या फंक्शन होता है। तो मैं दोबारा इसको मैं क्या करता हूं, मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, मैं स्केल SC एंटर करता हूं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक, और अब मैं इसे क्या करता हूं, इसका बेस पॉइंट लेता हूं, सेंटर पॉइंट या कोई भी आप ले लो। मैंने यहां से ये सेंटर पॉइंट का बेस पॉइंट ले लिया और अब मैं इसे रेफरेंस करता हूं, R एंटर करता हूं, रेफरेंस कहते हैं स्पेसिफाई रेफरेंस। पहला रेफरेंस कितना है हमारे पास, 20 है। स्पेसिफाई न्यू लेंथ, न्यू रेफरेंस हम देना चाहते हैं इसे 6 फुट का, 5 फुट देना चाहते हैं। Z स्पेस A स्पेस 72, इसे 72 कर दिया। मैं दोबारा यहां पे करता हूं, दोबारा रेफरेंस देता हूं तो सिलेक्ट में SC एंटर करता हूं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, कोई भी आप ऑब्जेक्ट लो, ये पॉइंट लिया मैंने, रेफरेंस के लिए R एंटर। पहला जो मेरा रेफरेंस है वो है जी 72 फुट, 72 फुट एंटर। न्यू रेफरेंस मैंने देना है इसे 5 फुट, 5 फुट एंटर, Z स्पेस A स्पेस। आप ये देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट 5 फुट के फासले पे आ गया दोबारा। तो ये है रेफरेंस कमांड। उम्मीद करता हूं कि आपको इस रेफरेंस कमांड की अच्छी तरह से समझ आई होगी, आपने अच्छी तरह से इसे पिक किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। आप इस कमांड्स पे बार बार काम करें, बार बार इस पे, ताकि आपको अच्छी तरह से रेफरेंस कमांड्स पे अबूर हासिल हो सके। तो रेफरेंस कमांड जरूरी नहीं है सिर्फ इसी चीज के लिए अप्लाई हो, आप रेफरेंस कमांड किसी भी जगह पे किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हैं, और आप स्केल कमांड्स भी कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अपने ऑब्जेक्ट बनाए तो आप उसके लिए स्केल कमांड अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम स्केल कमांड्स के ऊपर मजीद डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन्स में, और जब हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह स्केल कमांड्स पे काम करेंगे और स्केल कमांड्स पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि स्केल कमांड का फायदा क्या होता है और किस लिए ये यूज की जाती है। उम्मीद करता हूं आज के लेसन में भी आपको स्केल कमांड्स की समझ आई होगी, और इससे प्रीवियस लेसन जितने भी हमने जिन पे काम किया है वो सब आपने किए होंगे और उन सब की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो मेरे इन लेसन को बार बार देखें, बार बार इन पे प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से इन लेसन पे काम कर सकें। अपने दोस्तों को और
आप अपने क्लासमेट्स को, क्लास फेलोज को, अपने कोलीग्स को, जो लोग ऑटोकैड या ऑफिस या कोई भी डिप्लोमा लेना चाहते हैं या फिर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो वो फ्री diplomaonline.pk पे विजिट करें और इससे फायदा उठाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।